आपको सही बता रहा हूँ, मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। राम बोलकर भी मारा जाता है। बाल मुकुंद जी, इस देश के अंदर रह रहा हर मुसलमान सच्चा हिंदुस्तानी है। दोस्तों, आज दो बड़ी खबरें आपको दिखाऊंगा और इन दोनों बड़ी खबरों का सार सिर्फ यही है कि जो लोग बेलगाम हो जाते हैं वो फिर ये नहीं देखते कि वो किसके आशीर्वाद तल्ले इतनी गंदी और घिनौनी हरकत करने पर उतारू थे। वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनको जो सिखाया गया, बताया गया, वो करने में कोई रोड़ा तो नहीं अटका रहा है। वो किसी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आते। जो हिंदू मुसलमान करने वाला खेल शुरू किया गया था, उसमें इस देश की मीडिया ने भरपूर तरीके से ऐसे उत्पातियों का साथ दिया था। अब देखिए, ये उत्पाती खुद ऐसे ही गोदी मीडिया को गालियां दे रहे हैं। यही नहीं, आज जब एक एंकर ने न्यूज चैनल पर बैठकर बीजेपी के एक बेलगाम विधायक से सख्त सवाल कर लिए, तो उसके बाद ये सारे के सारे उसी गोदी मीडिया पर, उसके एंकर पर टूट पड़े। आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि जिस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति संत का चोला ओढ़कर इधर उधर घूम घूम कर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलता रहा, अब उसका बस इस हद तक बढ़ चुका है कि वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के लिए, यानी नरेंद्र मोदी साहब के लिए गंदी गंदी और घिनौनी घिनौनी बातें कर रहा है। क्योंकि इनकी आदत पड़ चुकी है, इन्हें किसी ना किसी के खिलाफ बोलना है, कुछ ना कुछ करना है। और आज आपको दिखाऊंगा कि जो आग इस मुल्क की मीडिया ने इस देश के अंदर लगाई थी, वो किस कदर बड़ी होती जा रही है, जिसकी चपेट में एक एक करके तमाम मुस्लिम आ रहे हैं। और आपको यह भी दिखाऊंगा कि जब पद की लालसा ज्यादा बढ़ जाती है तो कलाकार कैसे राग दरबारी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा बयान सुनिए। टीवी 9 की खबर है, सुनिए। कल ये कहां तक जैसे राम उचित है? बोलकर भी मारा जाता है। बाल मुकुंद जी, इस देश के अंदर रह रहा हर मुसलमान सच्चा हिंदुस्तानी है और वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है। तो पहले तो मैं एंकर का नाम आपको बता दूं। एंकर का नाम बताना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से सारे रिशा हुसैन। अब रिशा हुसैन है तो मुस्लिम, दूसरी तरफ बैठे थे भैया, इनका हिंदू मुस्लिम में पीएचडी, इनको विकास की जानकारी नहीं होगी, अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी। बाल मुकुंद का एक काम किया है हर कोई जानता है। जब राजस्थान के चुनाव हुए, उस चुनाव के फौरन बाद विधानसभा के अंदर जाकर शपथ होती है विधायकों की, उसका इंतजार नहीं किया। जैसे ही जीत का प्रमाण पत्र मिला, सबसे पहले ये अपने इलाके में पहुंचे थे। वहां मुसलमान दुकानदारों से बदजुबानी कर रहे थे, प्रमाण पत्र मांग रहे, सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि कैसे आप मीट की दुकान खोल रखी है, नहीं है। बाद में जब कई दुकानदारों ने देखा तो पुलिस ने उल्टे पैर भेज दिए कि विधायक जी चले जाइए, अभी तो प्रमाण पत्र मिला है, शपथ नहीं ली, कैसी हरकतें कर रहे हो, तब जाना पड़ा। कई बार इनकी फजीहत हो चुकी है। इन्होंने हाल में जो किया सबने देखा, बीजेपी बैकफुट में आई, राजस्थान में सरकार बीजेपी की, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, तमाम चीजें हो गई हैं। लेकिन अब भी ये क्या कह रहे थे, कलमा पढ़वा कर मरवाओगे। देखिए खबर क्या है, वसीम अकरम त्यागी ने कहा, जयपुर की अवाम सीट से विधायक है ये बाल मुकुंद, कह रहा था कि कलमा पढ़वा कर मारोगी। एंकर ने बता दिया कि जय श्री राम बोलकर भी मारा जाता, और ये बात सच है क्या, नहीं होता क्या? लेकिन मैंने कहा ना कि जिन लोगों की आदत ही बन चुकी है गंदगी फैलाने की, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यही टीवी 9 भी इस बात में पूरी तरह से साथ देता रहा। और आज देखिए हालत क्या हो गई है। इनको तो पहचानते होंगे भाई साहब, ये भी दीपक शर्मा इसी लेवल के आदमी है। कैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, पढ़िए। जय श्री राम बोलकर हत्या की जाती है रिशा हुसैन। हेलो टीवी 9, भारतवर्ष पाकिस्तान से ज्यादा फंडिंग आ रही है क्या? ये आदमी बात झुटला रहे हैं। हंसी आती है। तिलमिलाट मैंने कहा ना, किसी को नहीं छोड़ने वाले। पहले तुम्हारे रिपोर्टर पहलगाम के आतंकियों का बचाव करते हो और अब हिंदू धर्म को आतंकी बोल रहे हैं। आतंकी नहीं बोल रहे हैं, बताया यह जा रहा है कि धर्म देखकर जो उन्होंने किया उसकी साजिश किया है। लेकिन मैंने कहा ना, ऐसे ही लोग हैं, ये दूसरों को गद्दार, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, बाबर के वंशज, बस यही वाली बातें करवा लो इन लोगों से। इन लोगों को और कुछ नहीं आता जिंदगी भर। आइए एक और आदमी को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। योगी जी, मेरी बात आप तक पहुंचे। हमारा यूपी में आपसे कोई विरोध नहीं है। हम दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री, आप लोग तो अपने कमरों में बैठे हुए थे। मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। उस व्यक्ति से, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मैं तो योगी जी आपको सही बता रहा हूँ, मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। आप सोचिए ये कितनी गंदी और घिनौनी बात कर रहा है। इस आदमी के बयान पर एक भी व्यक्ति नहीं बोलेगा। शर्म नहीं आ रही, क्योंकि इस आदमी की हरकतें उन लोगों को पसंद आती है जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलते हैं। ये भी उगलता है, इसलिए मैंने कहा किसी को बख्शने वाले नहीं है।
जो लोग ये सोचते हैं ना मेरा नंबर तो नहीं आएगा कभी में, आएगा और आ रहा है। देख लीजिए नरेंद्र मोदी साहब के लिए हिंदू मुसलमान करने वाला ये यति नरसिंहानंद किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है। अब आगे आइए आपको अलीगढ़ की खबर की तरफ लेकर चलते हैं, क्या हो रहा है तमाशा देखिए। अब जरा दीपक शर्मा ये बता दें, जो ये जय श्री राम लगाकर ये क्या कर रहे हैं, शांति दूत हैं क्या ये? जय श्री राम लगाकर के नारे लगाकर मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम के नाम को अपमानित करने का काम नहीं है तो क्या है? क्या कर रहे हैं? जय श्री राम के नारे लगाकर क्या कर रहे हैं? शांति दूत हैं? कौन है ये? और अगर आपकी नजर में शांति दूत है तो क्या इस तरह की स्थिति को आप अपने घर मकान दुकान पर बर्दाश्त कर पाएंगे? मैंने कहा ना इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है। सचिन गुप्ता कहते हैं अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने मोइन की जूस शॉप तोड़ डाली। एक लड़की ने आरोप लगाया था कि वो जूस में सूख पेशाब मिलाता है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास दुकानदार और लड़की दोनों में से किसी ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन ये पहुंच गए। ये जबरन पहुंचते हैं और गुंडागर्दी की सारी इंतहा पार की। भारत समाचार ने भी लिखा बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडा लेकर की तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। थाना कुआरसी इलाके के स्वर्ण जयंती नगर की यह घटना है और इस घटना में पुलिस का कहना है हमें तो कोई शिकायत ही ना मिली, ना इधर से शिकायत मिली ना उधर से शिकायत मिली। कृष्णकांत लिखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर कुछ करना है, अगर देश को सुरक्षित रखना है, अगर देश को एकजुट रखना है तो इसकी स्वतंत्रता, इसकी अखंडता की रक्षा करनी तो पहले हिंसा और दंगे का ये नंगा नाच बंद करवाइए। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार कोई कानून बचा ही नहीं। अगर ये सब जारी रहता है तो हमें किसी दुश्मन की जरूरत क्या, जनता आपस में ही लड़ मरेगी। लेकिन इससे फायदा भी शायद होता हो, इसीलिए तो अब तक रोकथाम नहीं है, वरना काफी को सख्त कदम उठाने का दावा तो मोदी सरकार भी और योगी सरकार भी करती है। चलिए अब आइए अगली खबर जो आपको हाल ही में आपने देखा हो, गुजरात में कई बांग्लादेशियों की को हिरासत में लिया, क्या क्या नहीं किया, गुजरात पुलिस कितनी सक्रिय, वो सब दिखाया था ना। अब उसमें कुछ लोग जो हिरासत में लिए गए हैं वो कौन कौन लेंगे देखिए। ग्राम कचहरी राजबाया, इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये बताया गया है कौन कौन ये लोग हैं जो लोग लिए गए हिरासत में। इनको लेकर क्या लिखा है, अली शोराब दावा करते हैं बिहार के लड़कों को गिरफ्तार कर गुजरात की भाजपा सरकार घुसपैठिया बता रही है। ऐसे जीतेगी बीजेपी बिहार चुनाव। अब कैसे जीतेगी कैसे हारेगी पता नहीं, लेकिन जल्दबाजी में जो फैसला लिया वो कहीं ना कहीं उल्टा भी पड़ सकता है। मालिनी अवस्थी हैं, वैसे तो ये लोक गायिका हैं, बहुत अच्छा गाती हैं नो डाउट, बहुत अच्छे कला प्रेमी भी हैं और मैं भी इनकी कला का सम्मान करता हूं, लेकिन इनकी कला से इधर उधर जब भटकती हैं तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। कैसे देश में सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी चाक चौबंद हो, जब तक देश में गद्दार मौजूद है हमारी आंतरिक सुरक्षा को सदा खतरा बना रहेगा। अच्छा, सरकार बाहरी शत्रुओं से निपट भी लेगी, लेकिन बाहरी शत्रुओं से कहीं ज्यादा घातक खतरा भीतरी शत्रुओं से कठिन और अप्रिय, लेकिन यही सत्य। बिल्कुल, मैं शायद कोई इनकी बात से हो ना हो इत्तेफाक रखे ना रखे, मैं मालिनी अवस्थी जी का सम्मान भी करता हूं, बिल्कुल मानता हूं। इस देश की गोदी मीडिया से बहुत हमें खतरा है जो हिंदू मुसलमान कराती है। उन लोगों से बहुत खतरा है जो संवैधानिक पद पर बैठकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। बिल्कुल हमें उन लोगों से पूरा का पूरा खतरा है और ये खतरा लगातार बरकरार रहेगा, क्योंकि ऐसे ही लोगों से कई लोग उम्मीद करके बैठे। मालिनी अवस्थी जी को समझ गया इशारा किधर की तरफ है, कुछ लोग इसे समझेंगे कहीं और, लेकिन मुझे मानना है कि इनका इशारा गोदी चैनल्स की तरफ है। सीधे इनका बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री हैं जो खुलकर मदरसे बंद कर दो, हिंदू मुसलमान करने में आगे रहते हैं, उनकी तरफ जरूर है ना मालिनी जी? बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना, क्योंकि आप यही कह रही हैं ना कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, यही सारी बातें हैं ना आपकी। मैं जानता हूं आपका जहन, लेकिन नहीं है। आवेश तिवारी लिखते हैं महत्वाकांक्षा इंसान को कहां ले जाती है। मालिनी जी का जीवन का हिस्सा संगीत की साधना में बीता, तो दूसरा हिस्सा दूसरों को गद्दार ठहराने में बीत रहा है। इनके लिए गद्दार का मतलब जो सरकार सवाल पूछे, ना इनके हिसाब से भाई क्या गलत हो गए आप। मैं जानता हूं मालिनी जी को, मालिनी जी ने सीधे इस देश के गोदी मीडिया को और बीजेपी शासित राज्यों के कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए कहा होगा, यकीन मानकर चलिए, क्योंकि मालिनी जी कभी नहीं चाहेंगी इस देश के अंदर तनाव पैदा हो। चाहती हैं क्या? नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहेंगी कि हिंदू मुसलमान होकर माहौल खराब हो। चाहती हैं क्या? नहीं चाहती होंगी। क्यों? सही कह रहा हूं ना मालिनी जी? चलिए आगे आपको दिखाता हूं। हमें भी मालूम है मालिनी जी क्या सोचती हैं क्या नहीं सोचती। खैर, जनरल मिरर की खबर है, आरएसएस और पहलगाम में धर्म पूछकर मारने वाले आतंकी की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। कौन कह रहा है? जो नए जेएनयू के अध्यक्ष बने। आतंकी संगठन है, अगर कोई आतंकी संगठन है और वो इस तरीके से धर्म पूछ के किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर देश का मुसलमान आतंकी ही है और हर देश का मुसलमान वही सवाल पूछ करके लोगों के साथ ट्रीट करता है। इस देश में जब से देश बना है और उसके बनने से पहले इस देश का यही प्रकृति रहा है, यही नेचर रहा है कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग पहनावे के लोग, अलग अलग बोली के लोग एक साथ रहते हैं। और ये तो इस भाजपा आरएसएस के आका हैं, जो एमएस गोलवालकर से लेकर तमाम लोग जो लिखते हैं कि
जिस प्रकार से यहूदियों के साथ हिटलर ने जर्मनी में किया, इस देश में मुसलमानों के साथ होना चाहिए। तो उनकी विचारधारा और वो आतंकी जो धर्म पूछ के लोगों को मार रहे हैं, उनकी विचारधारा में कोई डिफरेंस नहीं है। तमाम बातें बोल रहे कि पाकिस्तान। आइए अगली खबर दिखाने जा रहा हूं, जरा ये देखिए। नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर बड़ी है, देवी देवताओं की छोटी है, लेकिन धर्म, माफी चाहूंगा, भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। नहीं, खास बात क्या है, आसपास टायर रखा हुआ है, आप समझ ही रहे होंगे। चलिए जाते जाते एक महत्वपूर्ण और बढ़िया वीडियो देखिए। हेलो सर, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? गेट आउट। सर अब लाइव न्यूज चैनल पे हैं, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। पहलगाम अटैक के बाद इस देश के लोगों के कुछ सवाल है जिनके वो जवाब चाहते हैं सर। सिर्फ 1 मिनट। सर ये टेररिस्ट लोग बार बार इंडिया में आ कहाँ से रहे? ये जो इस देश के लोग लाखों करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं, क्या वो उसके बदले अपनी सेफ्टी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? पिछले 3 साल से इंडियन आर्मी में ना के बराबर रिक्रूटमेंट हुआ है सर। क्यों इंडियन आर्मी की जॉब्स 1,80,000 से कम कर दी गई सर? बाय द वे, ये सिर्फ इस देश के लोगों का नहीं, आपके फ्रेंड का भी सवाल है। For 3 years there was no recruitment. बिल्कुल, ये सवाल उठने लाजमी हैं, लेकिन इस दौर में अगर सवाल पूछ लिए जाएंगे तो आप बिल्कुल नेहा सिंह राठौर की तरह देशद्रोही भी साबित किए जा सकते हैं, FIR दर्ज हो सकती है। आपको नेहा सिंह राठौर नहीं बनना। इस दौर में बनना क्या है, आपको गोदी मीडिया के एंकर बनना है, उन कलाकारों की तरह बनना है जो कलाकार इस वक्त भी आतंकी घटना पर सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि हिंदू मुसलमान करने वालों की पीठ थपथपा रहे हैं। नमस्कार।